सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। वो बात करने के लिए समय भी निर्धारित कर दिए हैं। अब हम लोगों को इंतजार है कि उनके तरफ से विधिवत रूप से कब सूचना दिया जाता है। लेकिन कल जो घटना वहाँ घटी है उसमें सम्राट चौधरी जी ने खुद कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद इस आश्वासन के बाद उन्होंने वहाँ से जब वो हटे हैं तो प्रशासन उतावला हो गई। इतना उतावला प्रशासन को नहीं होना चाहिए। दो वाहन को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसके लिए हम पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि उनसे जैसे ही हमने उनकी गाड़ी रोक करके बताया कि यहाँ से दो वाहन की गिरफ्तारी, दो शिक्षिका वाहन की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने तत्काल पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी को वहीं पे कहा कि तुरंत डीएसपी साहब से बात किया जाए और इन लोगों का तुरंत रिहा किया जाए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इससे नीचे कोई हमारी मांग नहीं है। हम लोगों का जो ये प्रावधान ला दिया है कि अब परीक्षा में आप पास नहीं करेंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये सब कतई बर्दाश्त नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बात को जरूर सुनेंगे और जो कल वार्ता होने जा रही है सम्राट चौधरी जी के साथ, वह निश्चित रूप से हम लोगों के सभी मांग को पूरा करेंगे। हम 15 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। वार्ता के बाद हम लोग फिर सभी जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन है, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कल बिहार के कोने कोने से जो है नियोजित शिक्षक वो पटना पहुंचे थे और गर्दनीबाग धरना स्थल में देर शाम तक जो है धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन उसके बाद जो है कुछ नियोजित शिक्षक बीजेपी कार्यालय पहुंचे और देर शाम में बीजेपी कार्यालय में उन पर लाठीचार्ज भी हुई है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उन्होंने बात की है। क्या कुछ आश्वासन मिला है, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे, कल शाम आप कुछ शिक्षक नियोजित शिक्षक जो हैं वो बीजेपी कार्यालय आए थे, उन पर लाठीचार्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम लोगों की वार्ता हुई, कल मुलाकात हुई और सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हम लोगों के बिहार शिक्षक एकता मंच के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल से वो बात करने के लिए समय भी निर्धारित कर दिए हैं। अब हम लोगों को इंतजार है कि उनके तरफ से विधिवत रूप से कब सूचना दिया जाता है। लेकिन कल जो घटना वहाँ घटी है उसमें सम्राट चौधरी जी ने खुद कॉग्निजेंस लिया और गेट पर आकर के सभी लोगों को बताया है कि आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। हम आपके तमाम संगठन के प्रतिनिधि से बात करने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद इस आश्वासन के बाद उन्होंने वहाँ से जब वो हटे हैं तो प्रशासन उतावला हो गई। इतना उतावला प्रशासन को नहीं होना चाहिए। शिक्षकों, अब हम लोग देखिए लाखों की तादाद में कल दिन भर धरना प्रदर्शन किए हैं गर्दनीबाग में, एक भी कहीं से कोई एकदम शांतिपूर्वक रहा। और यहाँ पर भाजपा कार्यालय के सामने प्रशासन जिस तरह से उतावला हुई, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारी दो बहन सुप्रिया जी और नूतन जी, दो वाहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इसके लिए हम पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि उनसे जैसे ही हमने उनकी गाड़ी रोक करके बताया कि यहाँ से दो वाहन की गिरफ्तारी, दो शिक्षिका वाहन की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने तत्काल पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी को वहीं पे कहा कि तुरंत डीएसपी साहब से बात किया जाए और इन लोगों का तुरंत रिहा किया जाए। आगे क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, हम लोगों का पूर्ण विश्वास, हम लोग संघर्ष बल करने वाले लोग हैं, कलम के सिपाही हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इससे नीचे कोई हमारी मांग नहीं है। हम लोगों का जो ये प्रावधान ला दिया है कि अब परीक्षा में आप पास नहीं करेंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये सब कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी 2 लाख से अधिक महिला शिक्षिका बहन, दिव्यांग शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण से बरसों से उनको इसकी ज़रूरत है, वो परेशान है, उनका ज़िंदगी तबाह हो गया। इसलिए ऐच्छिक स्थानांतरण बिना शर्त लागू किया जाए। इस तरह का कोई परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग परीक्षा देके बहाल हुए हैं और इस बीपीएससी का सिलेबस लाद दे, 50 बार परीक्षा देने का है, ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बात को जरूर सुनेंगे और जो कल वार्ता होने जा रही है सम्राट चौधरी जी के साथ, वह निश्चित रूप से हम लोगों के सभी मांग को पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी जी के साथ कल वार्ता होगी, लेकिन आगे आप लोग जो है कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कल की वार्ता? नहीं, देखिए, हम लोग जब माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कल मेरी खुद मुलाकात हुई है, उन्होंने जब आश्वासन दे दिया है कि हम आपसे 15 को बात करेंगे और किसी शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, तो बिल्कुल संजीदा है वो जी। और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो जो हमारी जायज़ सभी मांग है, बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और परीक्षा के नाम पर छटनी, इस सबको पूरा छटनी को वापस लेंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। तो हम 15 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। वार्ता के बाद हम लोग फिर सभी जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे बैठेंगे
और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन हम लोग को अभी पूरा विश्वास है कि सब मांग हम लोग का 15 को पूरा होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते कौशल आनंद जी का साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी कल आए थे, बातचीत किए हैं और कल यानी कि 16 फरवरी को इन लोग की बातचीत उनसे होगी और इनका कहना है कि हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ इनका कहना है कि प्रशासन जिस तरह से कल रवैया किए हैं उनकी घोर निंदा कर रहे हैं और इन लोग को भरोसा है वर्तमान की सरकार पे कि इन लोग का बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे। साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की जो बात है वो भी उनकी भी इन्होंने जिक्र की है कि ऐच्छिक स्थानांतरण भी हम लोग को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इन लोग की बात को कहाँ तक लेती है। फिलहाल इस पर इतने। आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।